So today now we are discuss a very most important topic from class 10th, that is transportation. आज हम क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए कि यदि हम सिंपल भाषा में यदि हम अपने घर से सामान ले जा रहे हैं, मार्केट तक हमें पहुंचाना है, तो वह सामान हम अपने घर से उठाए और ले जाकर मार्केट में रख दिए। हमको अपने घर से मार्केट में ले जाना था, तो वह क्या हुआ? वह भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। एक चीज को दूसरे जगह ले गए, तो क्या कहते हैं उसे? ट्रांसपोर्टेशन। तो हम अभी समझे हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, और अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस बींग्स के बारे में जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर। तो आज हम ब्लड के बारे में पहले चल रहे हैं बात करने कि ह्यूमंस में ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आइए जानते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन वुमेन्स। जो ब्लड होता है वह कनेक्टिव टिश्यू होता है ह्यूमंस में। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है वह कनेक्टिव टिश्यू होता है ह्यूमंस में, और इसका काम क्या होता है कि जो भी सेल को सब्सटेंस आवश्यकता होते हैं उन्हें पहुंचाना, और सेल से जो भी सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें वहां से लाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जो भी सब्सटेंस जो सेल के लिए नेसेसरी होते हैं उन्हें पहुंचाना सेल तक, और सेल्स से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें लाना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आइए हम ब्लड के मेन कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा। इट इज येलो कलर्ड फ्लूइड। यह क्या होता है? येलो कलर्ड फ्लूइड होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को, और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। सेकेंड, रेड ब्लड सेल्स RBC। इट कंटेन हीमोग्लोबिन which transport ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड, प्लेटलेट्स। दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल WBC। दीज सेल फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वह बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से फाइट करते हैं, उन्हें मारते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो ब्लड होता है वह किसी के द्वारा ही पंप किया जाता होगा, तब ना वह ट्रांसपोर्ट होता है। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में किसी का सहायता तो लिया जाता है। जिस तरह हम सिंपल भाषा में समझे हैं कि अपने घर से जो सामान है ले गए वह मार्केट में, तो सामान अपने खुद तो जाएगा नहीं चलकर, ओके, उसे ले जाने की आवश्यकता होगी, या
बस से जाए, कार से जाए या अपने खुद पैदल चल के ले जाए, तो इसमें इसमें ह्यूमन ले गया, किसी के द्वारा ही लेकर उस सामान को जाना पड़ा। और यहाँ जो हुआ, यहाँ भी किसी का किसी ना आवश्यकता होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वह ब्लड को पंप करता है, और पंप जब करता है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होता है वह ब्लड में जो सब्सटेंस होते हैं वह सेल तक पहुँचते हैं। तो जिस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझें, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ब्लड का मतलब समझें, आइए उसी तरह हम जो ब्लड को पंप करता है उसे हम समझेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट होता है वह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। It have two sides separated by muscular wall। इसके पास दो साइड होते हैं जो कि मस्कुलर वार से अलग अलग होते हैं। बीच में एक मस्कुलर वाल्व होता है जो कि इन्हें अलग अलग करता है। इट हैव 4 चैम्बर। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, तो ये हुए इन चारों चैम्बर्स के नाम। जिस तरह हम हृदय के बारे में समझे हैं, हार्ट के बारे में समझे हैं, अब हम जानेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। हाउ हार्ट वर्क्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। जैसा कि आप पढ़े हैं कि ब्लड हार्ट में दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। बीच में मस्कुलर वाल्व होता है, और प्रत्येक साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो चैम्बर होते हैं, और दो चैम्बर के बीच में एक वाल्व होता है। ठीक है। अब वाल्व का काम क्या होता है कि ब्लड इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ना होवे, लेकिन जो ब्लड होता है वह ऊपर से नीचे ओनली क्या होते हैं, जो फ्लो होते हैं। कहाँ से? वह मतलब ऊपर से नीचे, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ही होते हैं। यह कभी नहीं हो सकता राइट वेंट्रिकल से कि ब्लड फ्लो हो राइट एट्रियम तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वह राइट एट्रियम में आता है। जब राइट एट्रियम में ब्लड पूरी तरह से भर जाते हैं तो वहाँ से हमारा जो वाल्व होता है वह खुलता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह राइट वेंट्रिकल में आते हैं। और जब ब्लड पंप करता है तो यह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं यह आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाते हैं। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम विच देन पंप टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। ओके, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ लंग्स में जाते हैं और एल्विलाई में, जो कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन, और वहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह लेफ्ट एट्रियम में चला आता है। ओके, क्या होता है, राइट एट्रियम में चला आता है थ्रू अ वेनस। किसके? वेनस के थ्रू।
which then pump to body by left ventricle through a aorta. ओके, अब आइए जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम से, उसमें जब भर जाता है तो वहाँ से वाल्व खुलता है, किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और यहाँ से भी जब हार्ट पंप करता है तो वहाँ से वह ऑर्टा के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हम आई होप कि आप इसके बारे में ज़रूर समझे होंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज हैं और वेनस हैं। अब हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज। दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यह जो आर्टरीज होते हैं वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है, जो कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाता है, बल्कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। जो आर्टरीज होते हैं वह थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं। The smallest vessels which are one cell thick are called capillaries। जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं जो कि एक सेल तक के थिक होते हैं, उसकी मोटाई एक सेल की जैसी होती है, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। वेनस, दीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होते हैं वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं ब्लड से बॉडी पार्ट टू हार्ट तक। बॉडी पार्ट से हार्ट तक यह ब्लड को ले जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। एक्सेप्शन पल्मोनरी वेंस। इसमें भी एक्सेप्शन हैं, जो पल्मोनरी वेंस होते हैं वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। यह पतला होता है और कम इलास्टिक होता है। जैसे कि हम जाने हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अब हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लेम। तो आइए हम जाइलम एंड फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ प्लांट। जो जाइलम होता है वह प्लांट के रूट से वाटर और मिनरल को प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यह जो क्या करता है, फूड को लीव्स से, पत्तियों से प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन। जो जाइलम होता है केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है यह अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। यह जो जाइलम होता है वह ट्रांसपिरेशन प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। जो फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लिव्स। जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का लिव्स से
अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक, उसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आइए अब हम जानेंगे ट्रांसपीरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो ऊपरी भाग होते हैं, एरियल मतलब प्लांट के जो हवाई भाग होते हैं, ऊपरी जो भाग होते हैं, वहाँ से पानी को खो जाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब हम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएंगे, जो कि न्यूट्रिशन समझ चुके हैं, रिस्पायरेशन समझ चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी समझ चुके हैं। बचा है एक, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो हम एक्सक्रीशन को भी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे और क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है यह अब समाप्त हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद होगा या आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो था, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। यदि आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।